ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथी, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, त्याग हमें बलवान बनाता है और भोग हमें कमजोर। जिनके शरीर के सभी तत्व परिपुष्ट है, उनके मन प्राण भी वैसे ही है। भोग से जिस भांति शरीर क्षीण होता जाता है, उसी भांति उसके मस्तिष्क और हृदय भी बलहीन और क्षीण होते जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे हृदयों और मस्तिष्कों में अंतरात्मा के निर्देश जो सदा कल्याणकारी ही होते हैं, यदि कभी पहुंच भी जाते हैं तो अधिक देर तक टिक नहीं पाते, क्योंकि उन तत्वों को धारण करने की शक्ति उसने गंवा दी होती है। परिणाम क्या होता है? भोगी जनों के मन और प्राण में वासना और भोग की कुत्सित भावनाओं का राज्य हो जाता है। वे जिधर चाहते हैं उस व्यक्ति को घसीट ले जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मवश वे भले ही अपने को स्वतंत्र कह ले, पर है वास्तव में वे गुलाम। किसके? अपने मन और प्राण की वासनाओं। उसके चंगुल से अपने को छुड़ा लेने की शक्ति उनमें नहीं होती। भोग और शक्तिहीनता एक ही वस्तु के मात्र दो नाम है। उसी भांति भोग वासनाओं का त्याग ही शक्ति प्राप्त करने का साधन है। वह स्वयं शक्ति ही है। जिनका भीतर बाहर निष्पाप है, जो भोगों के त्यागी है, वही वास्तव में सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वही ज्ञानी हो सकते हैं, वही शक्तिशाली हो सकते हैं, वही सुखी हो सकते हैं। सारी सफलताएं उनकी होने के लिए विवश है, खिंची हुई है। हमें खोजना होगा कि हमारे विश्वास को जो अविचल रखने वाली है, हमारे संकल्प को दृढ़ता देने वाली और हमारे उत्साह को निरंतर प्रज्वलित करने वाली शक्ति का निवास कहां पर है, यह हमें खोजना पड़ेगा। भोग और अशक्तता में है या फिर त्याग में वह शक्ति है जो आपको मानव से महामानव, मानव से देव मानव, एक सत प्राणी बनाती, सन्मार्गी बनाती, संस्कारवान बनाती। वो सारी चीजें कैसे संभव है? उसके लिए आपको त्याग का महत्व समझना पड़ेगा। त्याग आपको बलवान बनाता है। वहीं जब आप किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। हमें हमेशा अपनी इंद्रियों पर संयम पाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी के लिए गुरुदेव कहते हैं कि हम आपको इसीलिए साधनाएं बताते हैं, कुछ समय के लिए आपको नियमित करते हैं। उसके पीछे ये महत्वपूर्ण कारण छिपा है। प्रिय परिवारजनों, आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बेहद हमें खुशी है। प्रिय साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति और गुरु कृपा, गुरु प्रेरणा से ये कदम हमने उठाया है। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मुझ पर गुरुदेव की कृपा बरस जाए, परमात्मा की कृपा बरस जाए। बोले ऐसे कृपा नहीं मिलती। कृपा पानी है तो पहले उनका कार्य करना पड़ेगा। मित्रों, गुरु आदेश पर, गुरु कृपा और गुरु प्रेरणा से गुरुदेव के साहित्य का ऑडियो संस्करण हम गुरुदेव के चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। छोटे छोटे ऑडियो पॉडकास्ट, जिसको सुनकर आप आत्मसात कर सकते हैं, अपने जीवन को एक सही दिशा और सही मार्ग दे सकते हैं। जय श्री राम।